नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीके के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले कई एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं और आगामी 2023 में कई एग्ज़ाम होने वाले हैं जिनमें आने की संभावनाएं हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? भारत का आंसर दिया गया है भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री। जिसका सही उत्तर है भारत के प्रधान मुख्य न्यायाधीश। अगर ऐसी किसी स्थिति ऐसी आ जाती है कि प्रेजेंट में अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं हैं तो उपलब्ध सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो शपथ दिला सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिका जिसमें मौर्यकालीन भारत का उल्लेख है किसके द्वारा लिखी गई है? फहियान, ह्वेंत्सांग, इनमें से कोई नहीं है। अच्छा, सी और ठीक। चलिए इनमें से इसका जो ऑप्शन है वो सी होगा क्योंकि मेगस्थनीज जो है इन्होंने ही इंडिका को लिखा हुआ है। मेगस्थनीज के बारे में आपको हम कुछ बात बता दें। मेगस्थनीज जो है 5 वर्ष तक मौर्यकालीन राजधानी पाटलिपुत्र में रहा है और इस दौरान इसने भारत में जो भी कुछ देखा उसका संपूर्ण विवरण इसी पुस्तक में किया है, जिसमें आपको चंद्रगुप्त मौर्य के महल, राजधानी, सैन्य संगठन, नगर परियोजन और भारतीय समाज के बारे में जो भी कुछ देखा वो सब इस पुस्तक में उन्होंने लिखा हुआ है। और फहियान क्या था? फहियान चीन से आने वाला यात्री था। ठीक है, चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? जिसका बहुत ही कुछ आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक थी और वो कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार 19.98 करोड़ जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था। और भारत की ये 15वीं जनगणना हुई थी जो 1 अप्रैल 2010 को हुई थी और जिसका नारा दिया गया था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की उस समय कुल आबादी 121 करोड़ मिलियन लगभग थी और जनगणना पहली बार 1872 ईस्वी में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के तहत शुरू की गई थी। ठीक है, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन और आपको बता दें हम। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार, सबसे कम जनसंख्या वाला यूटी लक्षद्वीप, सबसे कम लिंगानुपात वाला हरियाणा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं हम। नीली क्रांति भारत में पहली बार निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई? इसका सही आंसर है 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। ये जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना किस सन में शुरू की गई थी? किस सन के दौरान? 1985 से 1990 के दौरान। नीली क्रांति पहली बार भारत में नीली क्रांति मिशन के रूप में शुरू किया गया था जो मत्स्य किसान विकास एजेंसी FFDA केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित थी। ठीक है, चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चांग जनजाति द्वारा किया जाने वाला चांगसांग नृत्य किस राज्य का स्थानीय है? जिसका आंसर दिया गया है नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। जिसका सही आंसर है नागालैंड। नागालैंड जो है चांग का जो नृत्य है वो चांगसांग है। इसके बारे में बता दें आपको। चांगसांग नागालैंड की नागा जनजाति जनजाति जो है जुलाई के महीने में नाक्यूलम उत्सव के एक भाग के रूप में चांगसांग नृत्य करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। सूक्ष्म जीव उत्पन्न करने वाला रोग निम्न में जाने जाते हैं। जिसका आंसर दिया गया प्रतिजीवी, प्रतिजन, रोगजनक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही आंसर है आपका रोगजनक। रोगजनक ही कहा जाएगा। ठीक है,
इसके बारे में बता दें आपको हम, ये जो है रोगजनक, जिसे अक्सर एक संक्रमण एजेंट के रूप में जाना जाता है, एक जैविक इकाई है जो अपने मेजबान को रोग या बीमारी से पीड़ित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु दर्शन त्यौहार निम्न में मनाया जाता है। कौन से राज्य में मनाया जाता है भाई? लद्दाख। इसका सही आंसर है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख के बारे में बता दें आपको, लेह शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर से मनला से में सिंधु नदी के तट पर आयोजित होने वाला सिंधु दर्शन महोत्सव में देश भर से सैकड़ों पर्यटक शामिल होते हैं। ठीक है, इस उत्सव में भारत भर के कलाकारों द्वारा संगीत कार्यक्रम, नृत्य प्रदर्शन और कला प्रदर्शनियां जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 29। इसका सही आंसर है 29 है। ठीक है, यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ भाषाई अल्पसंख्यकों की भी सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, इसमें प्रावधान किया गया है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग के पास अपनी एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे संरक्षित करने का अधिकार होगा। ठीक है, इस अनुच्छेद में दिया गया है। चलिए दूसरा आंसर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा इससे के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? तो रूस से ली गई है। सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ रूस से ली गई। ठीक है, जब वर्ष 1949 में संविधान को अपनाया गया था, तब नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं थे। हालांकि मौलिक अधिकारों के लिए एक भाग 3 था। ठीक है, उसी के बाद इसको लिया गया है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? एस सोमनाथ भाई इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, इनके बारे में आपको हम कुछ बता दें। एस सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के 10वें अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसरो प्रमुख के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले वह विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, इनसे पहले कौन थे? इनके पहले अभी हाल ही में कौन थे? के सीवन थे, जो जनवरी 2018 से 14 जनवरी 2022 तक थे, जिनका कार्यकाल 4 वर्षों का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अशोक मौर्य के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। इसका सही आंसर बताइए। पाटलिपुत्र में किया गया था, क्योंकि वहीं तो इनका सारा साम्राज्य था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्य की इकाई क्या है? कार्य की इकाई क्या है? न्यूटन, न्यूटन मीटर, किलोग्राम, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर है इसकी इकाई। ठीक है, किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल की दिशा में स्थानांतरित दूरी से गुणा किए गए बल के परिणाम के बराबर होता है। कार्य के केवल परिणाम होता है और कोई दिशा नहीं होती। किया गया कार्य बल गुणे विस्थापन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तमिलनाडु के लेखक एम राजेंद्रन को उनके उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, जिसका सही आंसर दिया गया है काला पानी, ख्वाब, शराब, तुम्हारी के शब्द, भूल सत्य। इसका सही आंसर है काला पानी। काला पानी के लिए इन्हें दिया गया है कि तमिल भाषा की श्रेणी में उनके उपन्यास काला पानी के लिए सम्मानित किया गया। वह भारत के तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, और मनोज कुमार गोस्वामी को दिया गया है आसमिया भाषा श्रेणी में उनकी लघु कहानी भूल सत्य के लिए सम्मानित किया गया। बद्री नारायण को हिंदी भाषा श्रेणी में उनकी कविता तुमदी के शब्द सम्मानित किया गया है। ठीक है, अनीस अशफाक को उनके उपन्यास ख्वाब शराब के लिए उर्दू भाषा श्रेणी में सम्मानित किया गया है। ठीक है, हर साल साहित्य सर्वश्रेष्ठ
साहित्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में, ठीक है, जिसकी शुरुआत हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या होता है जब जलीय सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है? सिल्वर क्लोराइड का भूरा अवक्षेप बनता है, सिल्वर क्लोराइड का पीला अवक्षेप बनता है, सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप नहीं बनता, सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। जिसका सही आंसर है डी, सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बूट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जिसका आंसर दिया गया एंजो फर्नांडिस, लियोनेल मेसी एंड किलियन एम्बाप्पे, एमी मार्टिनेज। इसका सही आंसर है किलियन एम्बाप्पे। इनके बारे में आपको कुछ बता दें, फिर 2022 फीफा विश्व कप का ये 22वां संस्करण था जो कतर में आयोजित हाल ही में हुआ है, ठीक है। फीफा विश्व कप 2022 में किलियन एम्बाप्पे को गोल्डन बूट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने 8 गोल किए थे 2022, जो 2022 में शीर्ष गोल स्कोरर बने वह फ्रांस के खिलाड़ी हैं, ठीक है। चलिए और इनका दूसरा ये बता दें हम आपको, लियोनेल मेसी को गोल्डन बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, एमी मार्टिनेज को गोल्डन ग्लोब अवार्ड से नवाजा गया, ठीक है। गुजरात टाइटन ने आईपीएल 2022 का खिताब जीता। उप विजेता खिताब किस टीम ने अपने नाम किया? मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग, इनमें से कोई नहीं। ये तो सब ए और सी वाली तो पहले ही बाहर हो गई थी, जो थी राजस्थान रॉयल्स, ठीक है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2022 का समापन गुजरात टाइटन ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में उद्घाटन चैंपियन राजस्थान रॉयल्स को हराकर ट्रॉफी जीत के साथ किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है जो कई बार आ चुका है। ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया गया है 27 रुपये प्रति आय पर, 37 रुपये प्रति आय पर, 29 रुपये प्रति आय पर, 57 रुपये प्रति आय पर। जिसका सही आंसर दिया गया है 27 रुपये प्रतिदिन आय पर, ठीक है। 2011 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, परिवहन पर मासिक खर्च के आधार पर गरीबी रेखा को परिभाषित किया। इस अनुमान के अनुसार एक व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में 27 रुपये और शहरी क्षेत्र में 33 रुपये प्रतिदिन खर्च करता है उसे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में अब तक अक्टूबर 2022 कुल कितने रामसर स्थल हैं? बढ़ चुके हैं, अब 57 हो गए हैं, ठीक है। और सॉरी 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित हो गई? 1907 का कलकत्ता अधिवेशन, 1907 का सूरत अधिवेशन, 1907 का नागपुर अधिवेशन, 1908 का छोटा नागपुर अधिवेशन। इसका सही आंसर आपको बताना है सूरत अधिवेशन था, ठीक है। सूरत अधिवेशन में इसका विभाजन हुआ था, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था, जो राष्ट्रपति थे दादा भाई नौरोजी, और परिणाम क्या निकला था? कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वशासन या स्वराज की घोषणा की गई थी, ठीक है। और नागपुर अधिवेशन में जो 1920 में वी राघवाचार्य में हुआ था, जो भाषाई आधार पर कांग्रेस के कार्य समितियों का पुनर्गठन हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रसाद योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? प्रसाद मंत्रालय, ठीक है। जनजातीय कार्य मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। प्रसाद का मतलब जैसे कहीं कोई जाएगा
इसी क्वेश्चन को देखने ही समझ में आ जाता है कि कहीं आप दर्शन करने जाएंगे तो वहाँ मिलता क्या है, प्रसाद। इसलिए प्रसाद मंत्रालय को याद कर लीजिए, पर्यटन मंत्रालय। ठीक है। इसे नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज अर्माटेंसन ड्राइव प्रसाद भी कहा जाता है। ठीक है। इसे पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2014-15 में लॉन्च किया गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या एंड हो गया। आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ।